राजस्थान के जो विधानसभा है उसके अंदर एक बिल रखा है जिसका नाम है राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023। जी हाँ, जैसा आप नाम सुन रहे हैं वैसा ही काम है इसका। राजस्थान की सरकार इसमें एक मिनिमम गारंटी दे रही है। राजस्थान की सरकार क्या दे रही है? मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी ऐसे दे रही है, सरकार कह रही है कि ठीक है भाई, आप अगर हमारे राज्य के अंदर रहते हैं तो हम आपको 125 दिन का काम देंगे। 100 डेज़ का वर्क तो आपको पता है मनरेगा दे रहा है, 25 दिन का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से दे रही है। मिनिमम वेज इंश्योर कर रहे हैं, कितना देंगे? साथ साथ जो बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भाई आपको हम पेंशन देंगे। और मज़े की बात क्या है कि हर साल कह रहे हैं पेंशन बढ़ेगी 15% से। चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, चुनाव आने वाले हैं। 250 करोड़ का खर्चा, 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ का खर्चा है अकेले राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम का। कहाँ से आएगा ये पैसा? ये पैसा आएगा हमारी जेब से, जो टैक्स भरता है, ठीक है, जो टैक्स पेयर है। भारत का टैक्स सिस्टम वैसे ही प्यूनिटिव है, आपको पता है, मतलब एक पनिशमेंट है टैक्स पेयर के लिए, ठीक है। जो टैक्स भरता है, बेसिकली टैक्स वो लोग भरते हैं। हम टैक्स क्यों भरते हैं? कि हमें सरकारी सुविधाएं मिले, सरकार हमें स्कूल दे, ठीक है, सरकार हमें स्वास्थ्य। और मैं बोल रहा हूँ जो टैक्स भर रहा है वो कभी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, जो टैक्स भर रहा है कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, ठीक है, वो भर रहा है, टैक्स भर रहा है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो है ही, रोड पे चलना होता है तो अलग से टैक्स देना पड़ता है। इनफैक्ट ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप साल में 12 महीने होते हैं ना, तो आप 4 से 5 महीने तो साल में सरकार के लिए काम कर रहे होते हो, आपको इतना आपका टैक्स लगता है, ठीक है। और ये जो टैक्स का पैसा है, जब इस प्रकार की स्कीम बनती है ना, तो दोस्तों वो टैक्स का पैसा इन प्रकार की स्कीम में खराब किया जाता है। ये पॉपुलिस्ट मीजर हैं और ये जो पैसा है सारा का सारा वो टैक्स पेयर का पैसा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये क्रिटिक्स कह रहे हैं, ठीक है, क्रिटिक्स कह रहे हैं जो इस स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छी बात भी कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, हर आदमी को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जो विज़न है उसको इसमें फुलफिल किया गया है। एक मिनिमम गारंटी दी जा रही है, बाकी कैश बेनिफिट स्कीम की तरह नहीं है दोस्तों ये। इसके अलावा कह रहे हैं कि यार ये तो मतलब अच्छी चीज़ है ना, हर साल इसमें इंक्रीमेंट का भी प्रोविज़न है, इसमें सोशल सिक्योरिटी नेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर में हुई है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम देखेंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे स्कीम को। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आप समझ पा रहे हो। राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023, चलिए समझते हैं दोस्तों। कह रहे बस थोड़ा सा पैसा लगेगा, ठीक है, 2500 करोड़, 2500 करोड़ इसमें खर्चा आएगा, बस थोड़ा सा खर्चा आएगा। राजस्थान मिनिमम इनकम बिल प्रोविजंस, व्हाट मेक्स इट यूनिक? क्या है भाई और क्यों ये इतना यूनिक है? इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 दोस्तों, ठीक है, कहाँ से संबंधित है? ठीक है, इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 का भाग है जिसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सरकार की अलग अलग पॉलिसी और नीतियाँ जो सरकार बनाती है। तो अशोक गहलोत की जो सरकार है उन्होंने राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 इसको यार रख दिया है। दिस बिल इज इफेक्टिवली सीक टू कवर द एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है सबको ये कवर कर रहा है। गारंटी दे रहा है मिनिमम वेजेस की, कि कम से कम इतना पैसा मिल जाएगा। और जो नहीं है काम नहीं करने के, भाई जिनकी उम्र हो चुकी है वो तो काम थोड़ी नहीं करेंगे, तो सरकार उनको कह रही है भाई पेंशन देंगे, तुम्हें टेंशन मत लो, काचे काटो हमारे राज्य में, ठीक है। अंडर द बिल ऑल फैमिलीज ऑफ स्टेट आर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 125 डेज एवरी ईयर। बोला गया कि यार देखो एक महीना है हमारे पास और एक महीने के अंदर में हम आपको कुल मिला के 125 दिन का काम हम दे देंगे। जिनके पास की काम नहीं है, जिनकी एज हो चुकी है, जो डिसेबल्ड है, विडो है, सिंगल वुमेन है, तो उनको यार 1000 रुपये हर महीने उनको क्या दी जाएगी? पेंशन। और सबसे अच्छी क्या है, हर साल ये जो पेंशन है ना ये 15% बढ़ जाएगी। ये स्कीम की बातें बता रहा हूँ मैं। साथ साथ देखो स्कीम के अंदर में 3 बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज हैं इस बिल में ना, 3 चीज़ें कही हैं। देखो एक तो हुआ है राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम, मतलब क्या है कि मिनिमम इनकम आपको मिल जाएगी। दूसरा राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, आपको गारंटी के साथ में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और राइट टू गारंटीड सोशल पेंशन, तीनों को मैं अलग अलग कवर करूंगा, ठीक है। इसमें 3 व्यापक श्रेणी है। पहला क्या है? न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। 3 बातें इसमें कही गई हैं। और सरकार कह रही है कि यार इसके लिए बस 2500 करोड़ का 2500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा हर साल स्कीम के लिए। तो छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कह रहा धीरे धीरे वो बढ़ेगा, क्योंकि 15% हम हर साल पेंशन में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब इसकी 3 कैटेगरी बताई गई हैं। पहली कैटेगरी है राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम। ठीक है, पहला क्या है, राइट टू मिनिमम गारंटी, न्यूनतम गारंटी शुदा आय का अधिकार, मतलब एक मिनिमम गारंटी आपको मिली जाएगी, ये जितना है। तो इस बिल में बोला गया कि हर अडल्ट को सरकार 125 दिन का काम देगी एक साल के अंदर। कितने दिन का? 125 दिन का काम देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, 125 दिन का काम देगी तो पैसे भी मिलेंगे। अब जो 125 दिन का काम है ना बच्चों, इसमें से 100 दिन का काम तो मिल रहा है मनरेगा, जो गांव के लोग हैं उनको मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से, और जो शहर के लोग अर्बन एरिया हैं उनको 100 दिन का काम मिल रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 100 डेज, ये अर्बन में है। ठीक है, और ये 100 डेज कहाँ पर है? रूरल में। बच गए एक्स्ट्रा 25 दिन, वो एक्स्ट्रा 25 दिन कह रहे हैं सरकार खुद से देंगी। ठीक है, स्टेट जो है इसमें 25 दिन का और ऐड कर रहा है। ऑलरेडी 100 दिन का तो मिल रहा है, सरकार इसमें 25 दिन का और ऐड कर रही है। दूसरा कह रही है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट विल पे मिनिमम वेजेस वीकली और फोर्टनाइटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन द अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सरकार कह रही है कि भैया आपको या तो जो आपने काम किया है या तो हर हफ्ते पैसा आ जाएगा वीकली, नहीं तो फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन के अंदर तो आपके पास पैसा आ जाएगा। भाई मनरेगा के अंदर में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जो वेज है आपके, जो आपने काम किया है, ठीक है, मेहनताना है, वो नहीं मिलता, लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़ा रहता है। कई बार ऐसा हुआ है ना, अलग अलग जो है स्टेट के अंदर से ऐसी कंप्लेंट भी आई है, सिफारिश भी आई है ना। तो आप समझिए कह रहा है कि नहीं भाई, एक हफ्ते के अंदर में या 15 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा, हम इसके लिए एक ऑफिसर रखेंगे, उसका काम ही यही होगा कि अपने आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी जॉब कार्ड हैं जो बने हैं, जिन्होंने काम किया, उसका वो सैलरी जो है वो क्लियर कराए, उसका काम ही यही होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द, मतलब हफ्ते में नहीं मिली उसको सैलरी, अपने काम की, और 15 दिन में नहीं मिली, तो फिर उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस भी मिलेगा। अगर 15 दिन से ऊपर होता है ना, तो फिर उसको एक अलग से अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, यानी कि साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता भी उसको अलग से मिलेगा। ये भी सरकार ने यहाँ पर प्रावधान रखा है। तीसरा, सरकार कह रही है कि देखो हमारे स्कीम में एक चीज़ और है, वो है राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। हम क्या कर रहे हैं, हम 125 दिन का काम दे रहे हैं, हम 15 दिन और हफ्ते के अंदर सैलरी आपका जो वेज है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं आता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस मिलेगा हर हफ्ते। तीसरी चीज़ कह रही कि भाई हम जो काम नहीं कर सकते उनके लिए भी हमने सोचा है। भाई ऐसे लोग जो बेचारे अब ओल्ड हो गए हैं, ठीक है, ओल्ड एज में हो गए हैं, अब वो काम तो कर नहीं सकते, दे आर स्पेशली एबल्ड, दे आर विडोज, सिंगल वेमेन, तो वो क्या है कि उनको हम पेंशन देंगे, तो एक मिनिमम सोशल गारंटी उनके पास भी रहेगी। समझ में आ रही बात? दूसरी मज़ेदार बात ये कह रहे हैं कि जो पेंशन है ना, इसमें हर साल एक एनुअल इंक्रीज किया जाएगा, कितने % का? 15% का, 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा 2024 से 25 के अंदर। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब सर इसका महत्व क्या है? देखो महत्व तो ऐसा है भाई, जब ऐसी स्कीम आती है तो हम कहते हैं भाई इसमें क्या नया है, हर सरकार कुछ ना कुछ ले आती है। भाई जब भी इलेक्शन आता है तो ऐसी कुछ स्कीम अनाउंस की जाती है। दुनिया भर की डीबीटी स्कीम चल रही है, ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट और कैश ट्रांसफर स्कीम चल रही है। राजस्थान की स्कीम में क्या नया? राजस्थान की सरकार कह रही है हमारी स्कीम थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि हम लीगली, हम कानून बना के ना आपको गारंटी दे रहे हैं मिनिमम इनकम की, हम गारंटी दे रहे हैं आपको एम्प्लॉयमेंट की, हम गारंटी दे रहे हैं आपको पेंशन की। ठीक है, तो हम इनकम की गारंटी दे रहे हैं मिनिमम, हम मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं, और हम मिनिमम पेंशन की गारंटी दे रहे हैं कानून बना के। हम हवा में बात नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी ऐसे ही कोई रेगुलर कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थोड़ी ना है, हमने तो कानून बना दिया है, और कानून बना के हम इसको जो है आपको ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं इनके तहत में लाभ दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि हमारी स्कीम जो है वो अलग है, हम हवा में नहीं छोड़ रहे, हम तो बाकायदा कानून बना के सारी चीज़ें आपको देंगे। दूसरा कह रहा है कि यार ये सारे जो हमने काम किए ना, हम देखो मिनिमम आपको गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, गारंटी इनकम दे रहे हैं, और गारंटी पेंशन दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो विज़न था एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर का, एक व्यापक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण था महात्मा गांधी का, हम उसके तहत भी जो है अपनी सतर्कता जो है वो दिखा रहे हैं, अपनी जो अलाइनमेंट है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल जो है कह रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। एक अगर हम बात करें तो विधायिक सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका लक्ष्य समाज में कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। कह रहा है कि बिल जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, बहुत बढ़िया तरीके से हम काम कर रहे हैं इसमें। हमारा काम है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारा काम है टू बेनिफिट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड ये हम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर
डूइंग। अब इसको देखो दोस्तों, क्रिटिसाइज भी किया है, कई लोग हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं यार नहीं है तो बेकार की चीज़ है। ये जो बिल है, इट हैज़ बीन रिसीव्ड प्रेजेस फॉर इट्स एफर्ट टू एड्रेस द डिसिप्लिन डिस्पैरिटीज। ठीक है, कह रहे कि यार ठीक है, अच्छी बात है यार, भाई आप उन लोगों को मदद कर रहे हो बेचारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप उनको गारंटी दे रहे हो। आप जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो एज्ड हैं, उनको आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, पेंशन वगैरह दे रहे हो। ठीक है, कह रहा है लेकिन यार ये 2,500 करोड़ कहाँ से आएंगे यार, 2 करोड़ तो है नहीं, 2,500 करोड़ है, और ये पैसा अमाउंट हर साल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है इस स्कीम की, क्या बहुत लंबे टाइम पर चला पाओगे? आप बोल रहे हो हर साल 15% बढ़ाएंगे, हर साल आप 15% बढ़ाएंगे, 7-8 साल के अंदर भी मतलब ये डबल हो जाएगा खर्चा। 250 करोड़ है, सॉरी 250 करोड़ कह रहा हूँ, 2,500 करोड़ है, 5,000 करोड़ हो जाएगा आगे 5 साल के अंदर। तो क्या ये स्कीम सस्टेनेबल है? नहीं है। अल्टीमेटली आपके जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर आप बोझ डाल रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर में इसका क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आया समझ में? अच्छा, आया तो एक बार जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके की रिपोर्ट लिख के करिए, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, देखो जिसने लाइक कर दिया वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। ठीक है, जिसने नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक करें। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको रिलेटेड सर्च का एक टॉपिक बताता हूं जो इससे संबंधित है, जो आपको खुद से पढ़ना है। और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक है आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। ठीक है, यूबीआई यार ये भी चर्चा में रहा है। 2018 के बाद में यूबीआई के ऊपर में बातचीत स्टार्ट हो गई थी, इकोनॉमिक सर्वे में इस पर बात की गई थी, अलग अलग देश भी इसको देखते हैं, हम भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, वाई यूबीआई इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडिटोरियल में भी आया था और वैसे भी करंट अफेयर में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब समझते हैं दोस्तों प्री के लिए क्या ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक ज़रूरी है, प्री में क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो राजस्थान का मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023 है ना, सीधा देखो आपसे सवाल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से सीधा आपसे सवाल पूछा सकता है कि जो राजस्थान का मिनिमम गारंटीड इनकम बिल है 2023, ये क्या है? डिफरेंट कैटेगरी, 3 कैटेगरी है इसमें मैंने बताया, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज एंड द थर्ड इज द मिनिमम सिक्योरिटी। इसका महत्व क्या है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेंस का टॉपिक देखते हैं, मेंस स्पेसिफिक मेंस में क्या है। तो सबसे पहले मेंस में बात करेंगे दोस्तों, पहले टॉपिक पे मेंस का क्वेश्चन दिया था, दूसरे टॉपिक में फिर से दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है लिखना आपको होता नहीं है। एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन अ कंट्री विद अ लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी लाइक इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़ी एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, मतलब फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, इनफॉर्मल जो असंगठित क्षेत्र है ना भारत में, वो बहुत बड़ा है। तो कह रहे ऐसे में भारत के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस करना क्या सही होगा? ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए क्या सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? ठीक है, कैसा डिसीजन होगा, ये सही होगा गलत होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दिस इज मेंस स्पेसिफिक। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड सुमित10। आइकॉनिक और प्लस दोनों प्रकार के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों में मेरा कोड आपको ध्यान रखना है, मेरा कोड रहेगा सुमित10। प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस और स्टडी मटेरियल। देखो मेरा तो कोई भी आप करोगे, आइकॉनिक प्लस मेरा गाइडेंस आपको रहेगा, बस आपको अपनी जो रिसिप्ट है, ठीक है, वो मुझे क्या करनी है, मेल कर देनी है बस। जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, देखो कमेंट बॉक्स में है ना, वहाँ पर एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस गूगल फॉर्म को ओपन करो और इस गूगल फॉर्म को भर दो। ठीक है, जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे ना, मेरी टीम आपसे संपर्क कर देगी, इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब भरना है। तो जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरी टीम से बात करनी है, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ जाइए, सारी क्लास की अपडेट और पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए, बट एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, जो बाद में देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है, और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।